इस तरीके तो हर मुसलमान को मट्टी में मिला देंगे जो भी हमारे सामने आएगा। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। कर सकती किसी मंदिर के आगे से ताजिए निकाल कर तो दिखा दे भाई साहब, ताजिए निकाल कर तो दिखाओ किसी मंदिर के आगे से। किसी के घर पर चढ़ करके तोड़फोड़ करने का लाइसेंस है क्या? हर मुसलमान को मट्टी में मिला देंगे जो भी हमारे सामने आएगा। बाप मर गया अंधेरे में, बेटा का नाम पावर हाउस। बोल क्या रहा है भाई साहब? हर मुसलमान को मट्टी में मिला देंगे। बांस में कड़वा तेल लगा के उसके बाद तुम्हारे पिछवाड़े में आज हम बात करने वाले हैं भाई साहब बहराइच के बारे में। वहाँ पर जो है दुर्गा मूर्ति विसर्जन के लिए जुलूस जा रहा था और सामने में एक मुसलमान का घर था जिसके ऊपर इस्लामिक झंडा लगा हुआ था और एक युवक उसके घर के ऊपर चढ़ के उस इस्लामिक झंडा को नोच के फेंक देते हैं और वहाँ पर भगवा झंडा लहरा देते हैं। और कुछ ही देर के बाद ये खबर आती है कि जिन्होंने उसके छत पर जाकर उसका इस्लामिक झंडा हटाकर भगवा झंडा लहराया था उसकी हो जाती है। पर हमारे देश के अनभक्तों का कहना है कि इसका करने वाला जिसके घर के ऊपर झंडा लगाया था वो घर वाले हैं, पर पुलिस को अभी तक इसका ठोस सबूत नहीं मिला है। पुलिस अभी इसकी छानबीन कर रही है। ये सारी बात को लेकर प्रज्ञा मिश्रा का क्या कहना है, जरा उनकी बात सुन लेते हैं। हिंदुओं के धार्मिक कार्यक्रमों में हमने हिंदुओं को मस्जिदों पर और मुस्लिमों के घर पर चढ़कर झंडे उतारते देखा है। बात तो सही है। क्या किसी मुस्लिम यात्रा के दौरान किसी मुस्लिम को आपने हिंदू मंदिर की प्राचीर पर चढ़कर झंडे उतारते देखा है? नहीं। झंडे नोचते देखा है? नहीं। नहीं ना। हमने हिंदू धार्मिक यात्राओं में तेरी माँ का डैश डैश गाना बजते सुना है। क्या आपने कभी किसी मुस्लिम धार्मिक यात्रा में अपशब्दों से भरे गाने बजते या फिर किसी को गाते हुए सुना है? नहीं। नहीं ना। यही फर्क है दोस्तों, हम हिंदुओं ने अपने धर्म को राजनीतिक टूल बना दिया है। हमारी धार्मिक भावनाओं से राजनीतिक लोग खेल रहे हैं। हमारे बच्चों को नेता चुनावों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और हम होने देते हैं। हिंदू मुसलमान के बीच दंगा, ये उनका साल 2000 से फेवरेट विषय है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी हम उनकी दंगा नीति में फंसी जाते हैं। हम हिंदुओं को किसी से कोई खतरा नहीं है। अरे हम 80% हैं, मुस्लिम भाई केवल 20% हैं। इसीलिए अल्पसंख्यक कहे जाते हैं ना। हमें इस बात से डराया जाता है कि अगर वो हमारे बराबर हो जाएंगे तो हम खतरे में आ जाएंगे, और हम हिंदू इस बात से डर भी जाते हैं और इसी डर में जी रहे हैं। एक पार्टी ने कह दिया कि भैया हिंदू खतरे में है और हमने मान भी लिया, और हमें खतरे में होने का एहसास कराने के लिए ही वो दंगा करवाते हैं। प्रज्ञा मिश्रा जी, पर ये बात अनभक्त समझ नहीं पाएगा। मगर क्यों? क्योंकि भाई साहब अनभक्त जब गोबर खा लेता है ना तो उसकी सोचने समझने की क्षमता जो है ना वो खत्म हो जाती है। अच्छा बात नहीं है। दोस्तों एक बात आप नोट कर लीजिए, ये बात मैं प्रज्ञा मिश्रा बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ। मैं लखनऊ में रहती हूँ। लखनऊ में दंगों का अपना इतिहास है। दंगे कभी होते नहीं हैं, दंगे करवाए जाते हैं, और दंगे रणनीति बना कर कराए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हमेशा गोपाल मिश्रा जैसे गरीब घर के बच्चे ही धार्मिक यात्राओं में बवाल में मारे जाते हैं? क्यों किसी विधायक, सांसद, पार्षद या फिर किसी प्रधान का बेटा किसी मस्जिद पर चढ़कर झंडा उतारने के लिए नहीं होता? क्यों सांसद का बेटा किसी मुसलमान की छत पर झंडे उतारने के लिए नहीं चढ़ता? नहीं सोचा है तो सोचिए। अरे कहाँ से सोचेंगे? अरे हम तो आपको बता दिए हैं कि ये लोग गोबर खाने वाले लोग हैं, इसकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है। अच्छा। सब आग लगा के लूट फूक लेंगे हमारे सबके घर। सब चीज खाना रहा झगड़ी बच्चा सब लूट लेंगे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दो समुदायों की हिंसक झड़प के बाद महाराजगंज इलाका। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दो समुदाय में हिंसक झड़प पर वकील साहब का क्या कहना है, जरा एक बार उनकी बात सुन लीजिए। समुदाय ने यदि रिएक्ट में, यदि बचाव में, डिफेंस में कुछ किया है, मैंने वीडियो देखे उसकी छत पर जाकर की छत पर उसे तोड़ने का, झंडे को उखाड़ने का और पूरी रैलिंग को उखाड़ने का काम कर रहा है वो आदमी। जिस प्रदेश में जहां दंगे हो वहां की सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, वहां के मुख्यमंत्री को रुझान देना चाहिए, वहां के डीजीपी को तुरंत टर्मिनेट करना चाहिए। ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। अब जो मरा है वो मिश्रा, उसके परिवार के पीछे कौन है? उसके बीवी बच्चे यतीम हो गए। आप बताइए, कुछ नहीं, मरने वाला मर गया, लेकिन जो भोगेगा वो उसके परिवार भोगेगा। जिनके मरे हैं उन्हें फर्क पड़ता है, सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई साहब वकील साहब का कहना है कि जितना भी किराया धरा है ये सब राजनीतिक मुद्दा है, सब सीट पाने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि यूपी में जो है ना
7 सीटों पे उपचुनाव होने वाले हैं। चिढ़ते हैं मुस्लिम हिंदू मुस्लिम का बंगा जमना की तहजीब कोई नहीं है, भाईचारा कोई नहीं है, ये सब ढोकलेबाजी है। अगर मेरे अनुभक्तों, मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये न्योता लोग के बात पे जो तुम आके ऐसा कदम उठाते हो ना, मत उठाओ, और नहीं तो दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया माता।